हेलो दोस्तों, वी टैप एमबी ब्लॉग चैनल की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 76 साल हो चुके हैं और हम आज दोस्तों हमारी टीम के साथ पहुंचे हैं शिकारपुरा, जहां हम आपको दिखाएंगे 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से मनाया जा रहा है। शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे नायक भाग्य विधाता जय हे जय हे। अरे डिरेक्शन गेले तैयार है श्रीमान। ग्रुप नंबर 2 सावधान। पुरानी पद्धति है जो सारे व्यायाम के काम से मंदिर से नहीं वाकम तुम रख दो जहाँ पे कदम हर मंदिर से नहीं वाकम तुम रख दो जहाँ पे महन जी राजा राम जी आश्रम के महन रमेश जी से निवेदन है कि वो माला पहना करके मंगला राम जी का स्वागत करें।
इससे मिलती है। थोड़ा मोड़ो ढीलो रवीना, अगला कार्यक्रम कविता है। रवीना भी आओ नैना सामी भान निरखो चित जोर घूमर घालू ये सावरिया मैं डोला चुनरिया ओर सखिया संग नाचूं बाल मचाले घूमर की रम क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने से क्यों नहीं देते? तेरी गलती ये है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो लड़का होती तो क्या? चुप कर आनंदी, ज्यादा जबान चली तो जबान अलग से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। पर मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र अपने बाप की छाती पर बोझ बनकर ना बैठ। पर मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई करने से मत रोको। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन सारी किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। मत फाड़ो बापू, नहीं मत फाड़ो। ये आपने क्या किया है? आपने मेरी किताबें नहीं बल्कि मेरी किस्मत भी फाड़ दी है। देख आनंदी, डॉक्टर। हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा और कुछ नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तुम्हारा एहसान चुका है। याद है ना अपना एहसान? बचपन में ताने सुना कर सारी जिंदगी मुझे जीते जी मार डाला था। अब बोल, और किस को मारेगा तू? माफ कर दे बेटी, मैं तेरा अपराधी हूँ, माफ कर दे। बापू, आप ही तो कहते थे वो भी आसमान छू सकती है। बस एक जरूरत है तो हमें उन्हें एक मौका देने की, उन पर विश्वास जताने की। यहाँ हर कदम पे धरती बदली यहाँ के बोले में रंगोली सात रंग एहसास थोड़ा तो जगाई अपने दिलों में, क्या नाम दे अपना जहां में। सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह।
सूरत आपकी सुभान अल्लाह। दम दम दिखा दिखा मौसम भीगा भीगा बिगिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा है अल्लाह। सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह। माना गरीब है जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यारबाज़ हम जानसाज़ हम इश्क़बाज़ दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज़ छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के वर्तमान में हमारा देश आजाद हो गया है, यानी भौतिक जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, पर अभी वर्तमान में हमारे सभी नौजवानों को या नन्हे मुन्ने बच्चों को या माताओं को मानसिक आजादी प्राप्त नहीं है। मानसिक आजादी का मतलब है व्यक्ति वर्तमान में पहले अंग्रेजों से गुलाम था, अब वर्तमान विभिन्न प्रकार के जो व्यसनों से जो है पीड़ित है, उनसे जो है गुलाम है। इसलिए मैं आज इस जो 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और इस हमारे शिकारपुरा की पुण्य पावन धरा पर महापुरुष संत श्री राजाराम जी महाराज जैसे दिव्य संत का जन्म हुआ है और उन्होंने इस पावन धरा पर तप व साधना से सिद्धि प्राप्त कर सभी जनता जनार्दन के लिए उन्होंने शिक्षा की बात कही थी। वर्तमान में जब तक हमारे माताओं में, बहनों में, नन्हे मुन्ने बालक व बालिकाओं के अंदर जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम मानसिक आजादी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी आपने नन्ही मुन्नी बालिकाओं के द्वारा जो एक नाटक प्रस्तुत किया गया, और उस नाटक से अगर आप प्रेरणा लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक पिता अपनी बच्ची को जल्दी पढ़ाने की जो है तैयारी कर रहा है, बेटी पढ़ने के लिए पिता के सामने गड़गड़ा रही है, पिता उनकी बात मानता नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा का अभाव है। और हम सब लोग, हमें लोग क्या कहेंगे, हमें हमारे सगे संबंधी क्या कहेंगे, और उनके लिए हम हमारे बच्चे व बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। मैं आज इस नाटक जो हमारी एक नन्ही मुन्नी जो बालिका थी, आनंदी थी, उसकी इच्छा थी कि पिताजी मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, और उनके बनने के लिए इस शिकारपुरा गांव के अंदर, सभी गांवों के अंदर जो है आपने देखा होगा, सभी जगह जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट होते, पर इस शिकारपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय के अंदर साइंस का सब्जेक्ट है। और वो इसलिए है कि इस आनंदी जैसी छोटी मोटी जो बालिकाएं हैं जो पढ़ना चाहती है, उनके लिए इस घर आंगन गंगा जैसी बात इस गांव के अंदर है। हमें पता है पहले भवन का अभाव था, वर्तमान समय में भामाशों के द्वारा, सरकार के द्वारा अभी भवन की कमी नहीं है। पर अभी जो हमारे प्रिंसिपल मैडम से बात हुई थी, वो कह रहे थे भवन बनकर तैयार हो गया है, पर अभी हमारे जो है लैब तैयार नहीं है, और उसका यह कारण था कि हमारे धन का अभाव है। आज मैं इस आनंद जैसी अनगिनत हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उसके अंदर 5 लाख रुपए तक जो भी सामग्री लानी पड़े, उसके लिए मैं राजाराम आश्रम शिकारपुरा की ओर से इस विद्यालय को सहयोग करूंगा। उसके बाद में सभी माताओं से मेरा आज विशेष आग्रह है कि आप बहुत बड़ी संख्या में आई है, इसलिए मैं आप सबके अंदर परमात्मा स्वरूप जो आत्मा विराजमान है उसको मैं वंदन करता हूँ। माताओं बहनों, आपका आना अति आवश्यक है।
आप जब तक नहीं आओगे तब तक आप अपने बच्चे व बच्चों के भविष्य के लिए कुछ भी जो है चिंतन व मनन या उनके उज्जवल भविष्य की कामना या उसके लिए आप प्रयास न कर पाओगे। आप आई है, आपने देखा होगा हमारे संत महापुरुषों में, उन्होंने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी माँ अगर चाहती है तो उसके बेटे को बेटी को इस देश का होनहार जो है नागरिक बना देती है। माँ चाहती है तो बेटा आपका कलेक्टर बन सकता है, माँ चाहती है तो उसकी बेटी डॉक्टर बन सकती है। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिन जिन माओ ने, ये हमारे अभी जो मंच पर विराजमान, जैसे हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है, अभी मंच संचालन जो कर रही है बहन है, अन्य जितनी जो है, इनकी माओ ने ये संकल्प लिया था कि जैसे जो दुख मैं वर्तमान समय में भोग रही हूँ मेरी बेटी न भोगे। और आप सभी माताओं को भी ये संकल्प लेना होगा कि जो हम वर्तमान समय में जो कष्ट सह रहे हैं वो हमारी बेटियां न सहें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बेटी की पूरी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, पढ़ाई की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा और स्कूल में समय से आकर अपने जो भी संबंधित जो अध्यापक है, प्रिंसिपल मैडम है, कोई भी अपने गांव के बहुत सारे लगे हुए हैं, उनसे आपको उसकी जानकारी लेनी कि मेरा बेटा व बेटी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर स्कूल के द्वारा अगर आपको कहा जाता है अध्यापक जी या अध्यापिका द्वारा, तो आपको अपने बेटे व बेटी को घर पर समझाना है कि बेटा अगर तुझे पढ़ना है तो हमें गुरुजी का कहना करना पड़ेगा। परसेंट कोई जाति की, मैं जाति से नहीं, क्योंकि परम पूजनीय संत राजा राम जी महाराज साहब जाति से प्रेत है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, गुलामी के समय में राजा राम जी महाराज साहब ने हरिजनों को अपने गले लगाया था। तो मैं इस गांव के अंदर 36 की कोई बालिका अगर 90% अंक लेकर आती है और वो बच्ची एक बार नहीं 3 बार ट्राई करती है तो उसका संपूर्ण खर्चा शिकारपुरा आश्रम के द्वारा मैं दिलाने की गारंटी लेता हूँ। ये सभी ग्रामवासियों के सामने एक संकल्प करता हूँ। और आप सब, अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारी जिम्मेदारी हमारी माताओं की है। सभी माताएं अगर ये चाहेगी तो वह अपने बच्चों को योग्य नागरिक बना पाएगी और वह अपने परिवार का, इस गांव का, हमारे देश का नाम रोशन कर पाएगा। इसी आशा व अपेक्षाओं के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और सभी बड़ी संख्या में आए हुए बुजुर्गजनों का, नौजवान साथियों का, सबका मेरे हृदय से सम्मान करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। विद्यालय परिवार को दी गई है। गोविंद राम जी के लिए ताली बजाया। गोविंद राम जी वैष्णव। मेरा भागा सारे डूबे सूद की किन्ने फूटी चिड़िया शाह की आदि सीताराम का की भजन करने बैठी। माँ आटा बेचने लगी, सवेरा हुआ बनिया ने दुकान खोली, नाई ने पेटी संभाली, किसान ने मेल धोती, मौसी ने समड़ा संभाला, पाक सलारी घंटी बजी। शिकारपुरा में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगी कि अचानक से प्रोग्राम स्थानीय विद्यालय से खेल मैदान में मनाया जा रहा है, तो इस असुविधा के लिए हम आप विद्यालय परिवार सभी से माफी मांगना चाहते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब ने बड़े जोर शोर से आपने हमारे
था स्वतंत्रता दिवस का समारोह शिकारपुरा में किस तरह से मनाया गया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को कि देश के लिए हमेशा आगे रहें, और जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं शिक्षा के विभाग में आगे रहें, और इसी तरह के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कामनाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।